क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेट कुछ बदल गया है? मैं डिजाइन्स या एप्स के अपडेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस फील की। जब आप फेसबुक या रेडिट पर कुछ पोस्ट करते थे तो वहाँ रियल लोग होते थे, आर्गुमेंट्स होते थे, दोस्ती होती थी, वियर्ड डिस्कशंस होते थे। इंटरनेट एक ऐसी जगह लगती थी जहां इंसान रहते हैं, लेकिन आज जब आप स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी खाली मॉल में घूम रहे हैं। शोर बहुत है, म्यूजिक भी चल रहा है, एड्स भी दिख रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से देखो तो वहां कोई इंसान नहीं है, सिर्फ पुतले हैं, सिर्फ मैनेकिन्स हैं। एक थ्योरी है जो पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में डिस्कस हो रही है। इसे कहते हैं डी डेड इंटरनेट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा इंटरनेट मर चुका है और हम एक डिजिटल लाश के अंदर रह रहे हैं। आज हम इस थ्योरी की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि क्या सच में हमारे आसपास सिर्फ बोर्ड्स हैं, और अगर हाँ तो हमारे दिमाग के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सबूतों से जो आपने पक्का देखे होंगे पर शायद इग्नोर कर दिए होंगे। सोशल मीडिया पर जाइए, वहां आपको ऐसी इमेजें दिखेंगी जो बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, जैसे कोई अजीब सा एआई जनरेटेड कैरेक्टर या प्लास्टिक बॉटल्स से बनाया गया बड़ा सा टाइगर। इन इमेजों पर मिलियंस में लाइक्स होते हैं, हजारों कमेंट्स होते हैं जो कहते हैं आमीन या ग्रेट वर्क। लेकिन जरा सोचिए, कौन है ये लोग? क्या कोई असली इंसान सच में प्लास्टिक बॉटल्स से बने टाइगर को देखकर इतना इमोशनल होगा कि वो आमीन टाइप करे? नहीं, ये कमेंट्स इंसान नहीं कर रहे, ये बोट्स हैं। डेड इंटरनेट थ्योरी का पहला सबूत यही है, द बोट इन्वेजन। एक एस्टीमेट के मुताबिक आज इंटरनेट का करीब 50% ट्रैफिक ह्यूमंस नहीं बल्कि बोट्स हैं। आधे से ज्यादा इंटरनेट नकली है। ट्विटर, जो अब एक्स है, और जब एलन मस्क ने टेक ओवर किया था तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था, फेक अकाउंट्स। लेकिन सवाल ये है कि यह बोट्स आखिर कर क्या रहे हैं? पहले बोट्स का काम था स्पैम करना या वायरस फैलाना, लेकिन आज के बोट्स एडवांस हो चुके हैं। वो कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट को लाइक करते हैं और वो आपस में बात भी करते हैं। एक बोट पोस्ट डालता है, दूसरा बोट उसे लाइक करता है और तीसरा बोट उस पर कमेंट करता है। ये एक फेक लूप है और हम इंसान बस इस लूप के बीच में फंस गए हैं, ये सोचकर कि यह सब रियल है। अब आप सोचेंगे कि कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? हजारों सर्वर्स चलाकर नकली लाइक्स और कमेंट्स जनरेट करने का फायदा क्या है? इसका जवाब वही है जो हर बिजनेस स्टोरी का होता है, पैसा। इंटरनेट चलता है एड रेवेन्यू पर। एडवर्टाइजर्स पैसा तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि रियल लोग उनके एड्स देख रहे हैं। अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स ये एडमिट कर लें कि उनके प्लेटफॉर्म पर आधे लोग नकली हैं, तो उनका स्टॉक प्राइस रातों रात क्रैश हो जाएगा। इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स इन बोट्स को पूरी तरह से नहीं रोकते। ये एक इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है। इन्फ्लुएंसर्स को लगता है वो फेमस हैं, ब्रांड्स को लगता है उनकी मार्केटिंग हो रही है और प्लेटफॉर्म्स पैसा छाप रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक बंद कमरे में हजारों मोबाइल्स पड़े हैं जो ऑटो स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑटो लाइक कर रहे हैं और कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। इसे क्लिक फॉर्म्स कहा जाता है। यानी इंटरनेट अब ह्यूमंस के कनेक्ट होने की जगह नहीं है, यह बोट्स का एक बड़ा सा बाजार बन गया है जहां वो एक दूसरे को ही एड्स दिखा रहे हैं। अगर बोट्स लेवल 1 थे तो 2023 के बाद हम लेवल 2 में एंटर कर चुके हैं और यह लेवल सबसे खतरनाक है। यहाँ एंट्री होती है जनरेटिव एआई की। पहले इंटरनेट पर कंटेंट इंसान लिखते थे, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट, सब कुछ ह्यूमन जनरेटेड था। एआई मॉडल्स ने इसी ह्यूमन डेटा को पढ़कर सीखा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इंटरनेट पर एआई कंटेंट की बाढ़ आ गई है। आर्टिकल्स एआई लिख रहा है, इमेजिन एआई बना रहा है, वीडियोस एआई एडिट कर रहा है। एक एस्टीमेट के हिसाब से अगले कुछ सालों में 90% ऑनलाइन कंटेंट एआई जनरेटेड होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल कॉपी इफेक्ट। इमेजिन करिए एक फोटोकॉपियर मशीन। अगर आप एक पेपर की फोटोकॉपी करें, फिर उस कॉपी की फोटोकॉपी करें और फिर उसकी भी फोटोकॉपी करें, तो धीरे धीरे क्वालिटी खत्म हो जाएगी और एंड में सिर्फ गार्बेज बचेगा। आज एआई मॉडल्स के साथ यही हो रहा है। एआई अब इंटरनेट से सीख रहा है, लेकिन इंटरनेट पर अब मोस्टली कंटेंट एआई का ही है, यानी एआई को ही पढ़कर सीख रहा है। इसे हम एआई टू एआई साइकिल भी कह सकते हैं। इसका नतीजा इंटरनेट एक इको चैम्बर बन जाएगा जहां कोई नई ह्यूमन थॉट नहीं होगी, बस पुरानी चीजों का एक रिसाइकल्ड रोबोटिक वर्जन घूमता रहेगा। क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और हम सब एक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करेंगे जिसमें सोल या आत्मा नहीं हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल लोग इतने लोनली क्यों फील करते हैं जबकि हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को सबकॉन्शियसली पता चल गया है कि दूसरी तरफ कोई नहीं है। जब आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं या किसी वायरल वीडियो पर कमेंट करते हैं तो आपको लगता है आप समाज का हिस्सा है। हम एक बबल में हैं जहां हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे जैसी सोचती है, जबकि हकीकत में हम बस एक कोड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सच में इंटरनेट मर चुका है? टेक्निकली हाँ और ना। ओल्ड इंटरनेट, वो जगह जहां डिस्कवरी होती थी, ह्यूमन कनेक्शन होता था, वो डेफिनेटली मर रहा है। वो अब कॉर्पोरेट एल्गोरिथम्स और एआई बोट्स का प्लेग्राउंड बन चुका है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है और वो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में नहीं, आपके हाथ में है। हमें ह्यूमन वेब को ढूंढना होगा। बड़ी एल्गोरिथमिक फीड्स को छोड़कर छोटी कम्युनिटीज, प्राइवेट ग्रुप चैट्स और डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शंस की तरफ वापस जाना होगा। और सबसे जरूरी, स्क्रीन के बाहर की दुनिया। डेड इंटरनेट थ्योरी हमें डराती है, पर यह हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन भी देती है। रियल वैल्यू कंटेंट में नहीं, कनेक्शन में है। अगर आपको यह वीडियो देखकर ऐसा लगा कि आपके मन की बात किसी ने बोल दी, तो कमेंट करके बताना। कम से कम वहां मुझे पता चलेगा कि आप बोट नहीं, एक असली इंसान हैं।